फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीड का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सीड को अगर ध्यान से देखेगा तो इसका जो होता है 3 पार्ट होता है। एक होता है सबसे ऊपर लेयर जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट। फिर इसके अंदर जो मांस वाला भाग होता है, जिसमें मांस होता है मतलब जिसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स भरा होता है, उस भाग को हम लोग बोलते हैं इंडोएस्पर्म। क्या बोलते हैं? इंडोएस्पर्म। और इसमें जो छोटा प्लांट होता है जो आगे चलकर प्लांट्स बनता है, बड़ा प्लांट्स बनता है, उस छोटे से प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय। तो सीड का 3 पार्ट हो गया। एक सीड कोट जो बाहरी परत होता है सीड का, एम्ब्रॉय उसके अंदर जो छोटा प्लांट होता है उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, और उसके अंदर जो गुद्देदार भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोएस्पर्म बोलते हैं। ये सब में नहीं होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो सीड कोट, एम्ब्रॉय और इंडोएस्पर्म जो है 3 भाग हो गया किसका? सीड का। अब हम लोग सीड कोट को देखते हैं। सीड कोट होता क्या है? सीड कोट जो होता है सीड के ऊपर यह बाहरी भाग होता है जो सीड को क्या करता है? डैमेज से, उसको सूखने से और उसको इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है। जैसे आम का जो गुठली होता है, ठीक है, उसको अंदर फोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो एक्चुअल सीड होता है, उसी को हम लोग सीड बोलते हैं। और उसमें जो ऊपर का जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सीड कोट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इंडोकार्प अलग होता है और सीड कोट अलग होता है। ध्यान रखिएगा, सीड कोट मतलब जो सीड एक्चुअल में जो सीड है, आठी के ऊपर जो हार्ड वाला पार्ट है उसको सीड कोट नहीं बोलेंगे। उसके अंदर अंदर जो बीज है आम का, उसका जो ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग सीड कोट बोलेंगे। अब सीड कोट में 2 लेयर होता है। ऊपर वाला लेयर जो होता है मोटा होता है, उसको हम लोग टेस्टा बोलते हैं, और नीचे वाला जो लेयर होता है वो पतला होता है, उसको हम लोग टेगमेन बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एम्ब्रॉय का। तो एम्ब्रॉय जो होता है सीड के अंदर वह छोटा बेबी होता है, छोटा प्लांट बेबी होता है जो फ्यूचर में जाके प्लांट बनता है। अब इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है ऊपर वाला भाग जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एक होता है नीचे वाला भाग जो नीचे की तरफ भागेगा। नीचे की तरफ जो बढ़ेगा उसको रेडिकल बोलते हैं, और यही फ्यूचर में जाके रूट में बदल जाता है। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको प्लीम्यूल बोलते हैं, और ये फ्यूचर में जाके शूट बन जाता है, मतलब ये स्टेम में, ब्रांच में, ये सब में बदल जाता है। तो एम्ब्रॉय का 2 पार्ट हो गया, एक नीचे की तरफ भागेगा, एक ऊपर की तरफ भागेगा। ऊपर की तरफ जो भागेगा उसको प्लीम्यूल बोलेंगे, ये शूट में बदल जाएगा, स्टेम में बदल जाएगा। और नीचे की तरफ जो भागेगा उसको हम लोग रेडिकल बोलेंगे, जो रूट में बदल जाता है। और यह जो होता है इसमें एक और भाग होता है जो ऊपर कभी नीचे कहीं पे भी जा सकता है, जिसमें गुद्देदार भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटिलेडॉन्स बोलते हैं। यह जो होता है शुरुआती, यह क्या होता है? शुरुआती यह लिप्स होता है, थोड़ा मोटा होता है। तो ये शुरुआती जो लिप्स होता है बेबी प्लांट्स का, एम्ब्रॉय का, उसको हम लोग कोटिलेडॉन्स बोलते हैं, क्योंकि वही तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट्स को क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो एम्ब्रॉय का जो छोटा लिप्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोटिलेडॉन्स बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? फूड्स होता है। क्या होता है? फूड्स होता है। किसके लिए? एम्ब्रॉय के ग्रोथ के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इंडोएस्पर्म क्या होता है। देखिए, इंडोएस्पर्म क्या होता है? ये मेन जो गुद्देदार भाग है, ये जो बीज का जो गुद्देदार भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोएस्पर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंडोएस्पर्म। अब यह इंडोएस्पर्म जो होता है यह क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है। इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, आयल्स होता है, ताकि एम्ब्रॉय का ग्रोथमेंट हो सके। तो एम्ब्रॉय को जो खाना पानी चाहिए उसको कहाँ से मिलेगा? इंडोएस्पर्म से मिलेगा। अब यह जो है कुछ में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। जैसे व्हीट और मेज में पाया जाएगा, तो जिसमें इंडोएस्पर्म होगा, गुद्देदार भाग होगा, जिससे एम्ब्रॉय को खाना पानी मिलेगा, उसको हम लोग इंडोएस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। और जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा, जैसे पी में, मटर में और बीन में प्रेजेंट नहीं होता है, इंडोएस्पर्म नहीं है, तो वैसे सीड्स को हम लोग नॉन इंडोएस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।